Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. This side Ayush, and a few things are there to give you an update. The very first thing is that I shifted from my home to Lucknow for my preparation. So yeah, and सिचुएशंस ठीक है, एक्चुअली मैनेजेबल है, क्योंकि सुबह जो है मेरी कोचिंग होती है अराउंड 8 to 12. आफ्टर दैट आई विल गेट टाइम. सो या, and in all of that situation it's quite manageable if I am in a trade or not. After that I have get a much time to do backtest journal, all of that. So as I said कि मैं जो है 14-15 जून से जो है ट्रेडिंग को स्टार्ट करूँगा, रियल ट्रेडिंग. एक्चुअली आई स्टार्टेड इट and that's how my panel was looking out. First of all I will show you that what it was. So this is a joke, just a joke, क्योंकि मैंने पहली ट्रेड आई थिंक सो ये ली है. या, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड 14 जून को जो मैंने ली थी. ये ट्रेड थी नहीं वैसे, मतलब मैंने ली एंड इससे प्रॉफिट में एंड हुआ था. लेट मी शो यू ऑल ऑफ दैट. सो या, 4 जून की ट्रेड. फोर, ये कब की है? ये 15 जून की है. ओके. या, सो या, वो ट्रेड 15 जून को एंड होती है. तो उसमें जस्ट 11 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने वो ट्रेड जो है बाद में ही कट कर दी थी, क्योंकि ऊपर के साइड लिक्विडिटी बन रही थी, विच मीन्स मेरे अगेंस्ट लिक्विडिटी बन रही थी. मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बिहेवियर को देखा, दैट्स वाई मैं वहाँ से बाहर हो गया. देन ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड मैंने ली ही नहीं एक्चुअली. व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि मेरे को यहाँ पे दिखा था कि भाई जो है अभी ऊपर के साइड लिक्विडिटी है, देयर इज़ अ पोटेंशियल कि मार्केट जा सकता है, बट मैंने उस पोटेंशियल को इग्नोर किया एंड दैट ऑल इट गोस. बट एनीवेज, वैसे भी मैं इसे लेता भी तो मेरे को रात भर जगना पड़ जाता. दैट्स वाई इट्स बेटर कि मैंने हटा. और ठीक है, इसके बाद मैंने ये ट्रेड बिल्कुल ही ड्रॉप कर दी. यहाँ यहाँ कहीं पे मैं देखता हूँ मार्केट रहता है तो मैंने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया. ऑल्दो यहाँ पे एक और एंट्री मिलती है, बट मैं कोचिंग में रहता हूँ तो मैं एक और एंट्री नहीं ले पाता हूँ, तो इस वजह से मैं उसके बाद 2 दिन तक ट्रेड नहीं लेता हूँ. देन कल रात को मैं एक ट्रेड लेता हूँ, विच वॉज दिस ट्रेड. और इसमें काफ़ी कुछ बताने को है. लाइक ये ट्रेड मैं लेता हूँ, इस टाइम पे डाउन साइड लिक्विडिटी नहीं थी. डाउन साइड लिक्विडिटी उतनी नहीं थी. सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी बनी थी वो थी अप साइड की, तो मैं वही पे एंट्री बनाता हूँ. देन लेटर ऑन डाउन साइड लिक्विडिटी बनने लगती है और मेरे को पता लग जाता है कि ठीक है, मार्केट अभी नीचे आएगा. तो मैं इस बार जो है पूरे इतने ही एसएल के साथ जाना चाहता था, एंड मैंने वहीं तक रखा एसएल. बट व्हाट हैपन इज़ दैट कि मेरा एसएल जो है सिर्फ $0.6 का होना था. $0.6 का एसएल था, बट ड्यू टू हाई स्लिपेज, मतलब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था, ये 1 मिनट में ये पूरा ड्रॉप करके ऊपर चला आया. विच मीन्स कि जहाँ पे मेरा सिर्फ $0.7 का एसएल होना था, वहाँ पे मेरा एसएल होता है आई थिंक सो, ये रहा $1.18, विच मीन्स 120 रुपीज़. जहाँ पे मेरा 80 रुपीज़ का लॉस होना था, वहाँ 120 का हो गया. ओके, बिकॉज मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल. सो ये मेरा करंट एसएल जो था मैंने रखा था. मार्केट मेरा कटता कितने पे है? 71.82 विच मीन्स कि मेरे को एग्जिट यहाँ पे मिला. हम्म, ये यहाँ पे जस्ट इट, इसको छू के भाग गया मार्केट. इससे अच्छा तो भाई तू काटता ही मत यार, चले जाने देता. बट एनीवेज कोई ना. सो या, ऑन द नेक्स्ट, आज मैंने एक और ट्रेड ली थी. ट्रेड का लॉजिक बड़ा सिंपल था, डाउन साइड लिक्विडिटी, दैट्स वाई आई जस्ट गो विद दैट डायरेक्शन. और इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होता है अराउंड ऑफ कितना, 1.12 USDT, 1.18 USDT.
मैंने आधी प्रॉफिट बुकिंग की, देन आधे के साथ चला था। तो इट वाज अराउंड 242 रुपीज़ काइंड ऑफ। अभी पीएनएल में अपडेट नहीं हुआ है, और यही थोड़ी सी बैड पार्ट है, क्योंकि इसको पीएनएल में अपडेट होने में आई थिंक सो 6 to 8 आवर्स लगते हैं। 6 to 8 आवर्स इसको जस्ट लगते हैं इस पीएनएल में अपडेट होने को। ये नंबर सिर्फ अब तुम पता कर सकते हो यहाँ से यहाँ से पता लग पाएगा। यहाँ पे तुम्हारी ये लास्ट ट्रेड थी जिसमें तुम्हारा ये बताएगा, देन अभी करंट का बताएगा। इससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा कितने का प्रॉफिट हुआ है, या तो तुम उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। द टू वेज। सो वॉट आई एम हेयर इज़ नॉट शोइंग एनी पीएनएल और वॉट एवर इट वॉज। मैं बस यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे एक अपडेट देना था कि दैट या चीज़ें स्टिल मैनेजेबल हैं, एंड मैं टाइम निकाल लेता हूँ जर्नलिज्म के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। इन लास्ट फ्यू डेज मैं बैक टेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई है, विच वॉज जहाँ पहले मैं जो है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक लेके जाया करता था, अभी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड अबाउट अदर थिंग्स, स्टडीज़, मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इग्नोर ना करूँ। कोचिंग में पढ़ने के अलावा भी मैं बाकी घर भी आके पढूँ। सो या वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है मेंटेन करने में। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी जो है पढ़ाई के लिए बढ़ानी होगी, एंड वहाँ पे थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं मैनेज होने में, थोड़ी इश्यूज हों। बट या अबाउट ट्रेडिंग लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस दिस टाइम। मैं प्रोसेस के साथ चलूँगा, और जो कुछ भी होगा मैं अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा ही पीएनएल दिखा रहा है। नेक्स्ट कुछ घंटों में यहाँ पे एक और वो हो जाएगा, देन ऑल ऑफ दैट। सो मुझे पीएनएल हीट मैप काफ़ी अच्छा लगता है, विच शोज़ कि मैं कितने दिन था और कैसे मेरी परफॉर्मेंस रही। सो एनीवेज, दिस इज़ द फीस पेड। एक्चुअली मेरे को फीस का उतना इशू है नहीं। ऑल आई हैव टू कंसर्न अबाउट कि मैं एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहूँ, दैट्स इट। इसके बाद तो ये लोग जो है फीस को ऑफ ही कर दे रहे हैं। यू जस्ट नीड कि तुम बस प्रॉफिटेबल हो एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट्स इट। सो या बाकी तब तो ठीक ही है। वेल, इतना ही कुछ आपको बताना था, इतना ही कुछ था बताने को। और इसके पहले भी कुछ जो ट्रेड्स थी मैं दिखा देता हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता। ये इतनी कुछ मैंने ट्रेड्स ली थी, एंड इतना ही कुछ परफॉर्मेंस था। आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में बाकी की भी चीज़ें दिखाता रहूँगा। आई होप इस बार चीज़ें थोड़ा फेवर में वर्क करें, इस बार चीज़ें थोड़ा अच्छा वर्क करें, इस तरह की चीज़ें ना हो जहाँ पे मतलब जस्ट एसल हिट कर कर के मार्केट जाए। ऑल्दो मैंने अपने एसल के तरीक़ों को थोड़ा सा फिक्स किया है, बट स्टिल मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहता है मेरे एसल पे, क्योंकि इन पास्ट बहुत बार ऐसा हुआ है जिस मार्केट हिटेड माई एसल एंड देन मूव ऑन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा एसल हिट होने के बाद मार्केट बेहतर परफॉर्म किया। मैं एसल बढ़ा नहीं सकता, बट मैंने एसल पे थोड़ा कंट्रोल लिया है। मैं बेटर सिचुएशंस पे थोड़ा एसल बढ़ा देता हूँ, क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, ऑल ऑफ दैट मैं उसे किया हूँ। बट स्टिल आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप पहली ट्रेड ही लो और पहली ट्रेड आपकी ऐसी हो तो फिर इट्स नॉट फर्स्ट ट्रेड, एक्चुअली इट्स अ सेकेंड ट्रेड। ओके, इट वाज अ सेकेंड ट्रेड, एंड इसमें मेरी क्वांटिटी 2 सोलाना थी। सेम क्वांटिटी है 2 सोलाना। बट एनीवेज दिस ट्रेड वाज स्मूथ। ये भी हो सकती थी बट थोड़ा सा इशू हुआ। कोई ना, कोई ना, दैट्स ऑल इट विच आई हैव टू से। दिस साइड आयुष, साइनिंग ऑफ।